दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर ही कोई खिताब अपने नाम किया जा सकता है। मगर फिर भी मशहूर खेलों के दौरान ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जहां खिलाड़ी जीतने के लिए और रिकॉर्ड बनाने के लिए ना जाने कितने अजीबो गरीब पैतरे आजमाते हैं। हालांकि पहले तो ये करना काफी आसान था, मगर अब तो चारों तरफ लगे इन कैमरों की नजरों से बचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही बचकाने किस्से दिखाते हैं जहां खिलाड़ी चीटिंग करते हुए टीवी पर लाइव पकड़े गए हैं। इनकी बेवकूफी देखने के बाद अगर आप अपना पेट पकड़कर हंस रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 मार्च 2018 को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक टेस्ट मैच का तीसरा दिन चल रहा था। साउथ अफ्रीका टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम को बस हराने वाली थी कि कैमरून ने बॉल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि वो बॉल को सैंड पेपर से घिस रहे हैं ताकि बॉल स्विंग हो और वो मैच का रुख पलट सके। लेकिन जब ये सब कैमरे में कैद हो गया तो कोच ने तुरंत 12 प्लेयर को भेजा उन्हें चेताने के लिए कि उनकी चीटिंग पकड़ी गई है। कैमरून ने तुरंत उस सैंड पेपर को पैंट के अंदर डाल लिया, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी और उनके करियर और उनकी कप्तानी पर यह किस्सा एक बहुत बड़ा धब्बा बन गया। इस वीडियो में आप एक फुटबॉल प्लेयर को काफी बुरी तरह से तड़पता हुआ देख सकते हैं। ये सब हुआ जब इस खिलाड़ी का ओपोनेंट इसके पैरों के पास पड़ी बॉल को उठाने आता है। देखने से लगता है कि शायद ग्रीन टी शर्ट वाले ओपोनेंट ने बॉल उठाते समय कुछ ऐसा किया जिससे येलो टी शर्ट वाले खिलाड़ी को गहरी चोट लगती है और फिर वो दर्द से तड़पने लगा। आसपास खड़े खिलाड़ी और कोच भी इस पूरे इंसिडेंट को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हम आपको जरा करीब से दिखाते हैं कि आखिर बॉल उठाते समय हुआ क्या था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा सभी लोगों को लगा था। ग्रीन टी शर्ट वाले खिलाड़ी ने तो येलो टी शर्ट वाले खिलाड़ी को छुआ तक नहीं। दरअसल येलो टी शर्ट वाला खिलाड़ी जानबूझकर चोट लगने की एक्टिंग कर रहा था ताकि दूसरी टीम के खिलाड़ी को पेनल्टी मिल जाए। ये देखकर तो बचपन की याद आ गई जब भाई बहन एक दूसरे से पिटवाने के लिए मम्मी पापा के सामने इस तरह का नाटक किया करते थे। अप्रैल 1986 के दिन न्यूयॉर्क की 26 वर्षीय रोजी रुइज ने मैराथन को सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा करके इतिहास में सबसे तेज मैराथन पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज किया। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि 42.2 किलोमीटर की रेस पूरी करने के बाद ना फिनिश लाइन वालों ने और ना ही मेडल पहनाने वालों ने उन्हें थका हुआ देखा। उनके बाल और मेकअप ऐसे थे जैसे अभी पार्लर से आई हो। सभी को उनकी जीत पर शक था क्योंकि किसी ने भी उन्हें भागते हुए नहीं देखा था। 8 दिन के अंदर ही एक चश्मदीद गवाह सामने आया जिसने बताया कि फिनिश लाइन से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले उसने रोजी को साइड से निकलकर रेस में शामिल होते हुए देखा था। कुछ लोगों ने तो उसे ट्रेन में भी सफर करते देखा। तो फिर क्या था, रोजी का मेडल वापस ले गया। अब अपने टैलेंट के दम पर ना सही मगर चीटिंग करके ही सही, रोजी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। ऐसे तो ये साफ है कि खेलों में चीटिंग का जब भी जिक्र होगा रोजी का नाम टॉप 10 में आएगा ही। जून 1997 को लास वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन अरीना माइक टायसन और एवेंडर हॉलीफील्ड के बीच होने वाले मैच के लिए खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में दाव बहुत ऊंचे थे, खासकर हॉलीफील्ड के लिए, क्योंकि जीतने पर उन्हें 2.5 अरब रुपए जो मिलने थे। कह सकते हैं कि उस दिन रिंग में पसीने की हर बूंद की कीमत लाखों में थी। इस हैवीवेट मुकाबले पर सारी दुनिया की नजरें जमी हुई थी। पहले 2 राउंड में हॉलीफील्ड टायसन पर भारी पड़ रहे थे। इस रोमांचक मुकाबले के तीसरे राउंड में टायसन ने रेफरी से हॉलीफील्ड के द्वारा उन पर सिर से प्रहार करने की शिकायत की, पर रेफरी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। टायसन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हॉलीफील्ड का कान का ऊपरी हिस्सा दांत से काट डाला और जमीन पर थूक दिया। टायसन को इस नरभक्षी कृत्य के लिए तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और यह मुकाबला बॉक्सिंग के इतिहास का सबसे अजीब और गरीब वाकया साबित हुआ। अमेरिका की बेसबॉल टीम मिनेसोटा ट्विंस के पिचर जोई निएग्रो के लिए वो दिन काफी भारी पड़ गया जब खेल के बीच में रेफरी ने उन्हें सैंड पेपर छुपाते हुए पकड़ लिया। मगर पकड़े जाने के बाद भी निएग्रो इस तरह बर्ताव करने लगे जैसे रेफरी टिम तिन्सदा ने उन पर कोई झूठा आरोप लगाया। जब रेफरी ने जोई को अपनी जेब खाली करने को कहा तो निएग्रो अपनी पकड़ी गई चोरी को छुपाने के लिए इस तरह नौटंकी करने लगे जैसे वो सैंड पेपर अपने नाखूनों को चिकना करने के लिए लेकर आए थे। मगर तब तक एसोसिएशन प्रेसिडेंट बॉबी ब्राउन उनके इस बचकाने बहाने से इम्प्रेस नहीं हो पाए और जोई को 10 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस घटना ने जोई का करियर तक खत्म कर दिया और उन्हें जबरन रिटायरमेंट लेना पड़ा।
फॉर्मूला 1 रेस का एक ऐसा खेल है जिसमें एक खिलाड़ी या कहें तो ड्राइवर को हमेशा जान का खतरा बना रहता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 50 से ज्यादा खिलाड़ियों की जान लेने वाले इस खेल में कोई जानबूझकर ही अपनी जान को खतरे में डाल दे? इस तरह का एक मामला सामने आया रेनॉल्ट F1 टीम का 2008 के सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में। रेस के 14वें लैप पर नेल्सन पिकेट जूनियर नाम के खिलाड़ी की कार एक दीवार से टकरा गई। इस टक्कर की वजह से दूसरे खिलाड़ी फर्नांडो अलोंसो ये रेस जीत गए। पिकेट ने रेस के बाद कहा कि एक साधारण घटना थी, लेकिन क्या ये सच में ऐसा था? फॉर्मूला 1 फेडरेशन ने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि सारा खेल दरअसल रेनॉल्ट ने रचा था। इसके बाद टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया और रेनॉल्ट को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। वैसे कुछ चीटर्स को लगता है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो राज को राज बनाए रखने का पूरा इंतजाम करके रखते हैं, मगर इस तरह की साजिशें लंबे समय तक नहीं छिपाई जा सकती। रूस, जो कि साल 1976 में सोवियत संघ के नाम से ओलंपिक खेलों में भाग लेता था, उसी की टीम के एक बहुत मशहूर खिलाड़ी थे बोरिस ओनेश्चेंको, जिन्हें 1968 और 1972 के ओलंपिक्स में फेंसिंग के खेल में पदक जीता था जिन्होंने। इसके बाद भी हर गेम में उनकी परफॉर्मेंस सभी को काफी चौंका दिया करती थी, मगर दुर्भाग्य से साल 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में उनकी चीटिंग पकड़ी गई। जांच के बाद पता चला कि उन्होंने अपनी फेंसिंग की तलवार में इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन कर रखा था, जिससे सामने वाले खिलाड़ी की तलवार से बिना छुए उनकी तलवार से लाइट निकलती और उन्हें पॉइंट मिल जाता था। उनकी ये चीटिंग इस ओलंपिक में आज तक की सबसे बड़ी चीटिंग में गिनी जाती है। उनकी सच्चाई सबके सामने आने के बाद उन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। वैसे अब जो हमारा अगला किस्सा है उसमें ये तय करना काफी मुश्किल था कि पिट्सबर्ग स्टीलर्स के मुख्य कोच माइक टॉमलिन सही मायनों में कितने निर्दोष थे। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान उन पर प्लेयर जैकोबी जोन्स का ध्यान भटकाने का आरोप था, मगर माइक का कहना था कि वो तो उल्टी तरफ मुंह करके खड़े थे। लेकिन टीवी कैमरों ने जो कैद किया उससे साफ पता चलता है कि वो सामने वाले टीवी स्क्रीन पर जैकोबी को हाथ में बॉल लिए हुए एंड जोन की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे थे और एकदम लास्ट मोमेंट पर वो जैकोबी के रास्ते से हटे, जिससे जैकोबी का ध्यान भटक गया और विरोधी टीम ने उसे टैकल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद कैमरों ने माइक को हंसते हुए भी रिकॉर्ड किया था। इस चीटिंग के लिए माइक पर 70 लाख का जुर्माना लगाया गया। हालांकि बाद में माइक ने इसके लिए माफी मांग ली थी। ओलंपिक खेलों में धोखाधड़ी को लेकर अक्सर कई मामले हमें सुनने को मिलते हैं, फिर चाहे वो चीटिंग हो या ड्रग्स या स्टेरॉइड का इस्तेमाल। अब 2012 में लंदन ओलंपिक्स को ले लीजिए, जहां चीनी महिला बैडमिंटन टीम के अजीब व्यवहार के पीछे एक अजब ही कहानी सुनने को मिली। वैसे तो चीनी टीम बाकी सभी टीमों के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है, लेकिन एक मैच के दौरान वो बार बार नेट पर शटल मार रहे थे। उस पूरे मैच में उन्होंने इतनी बचकानी गलतियां की कि रेफरी समेत सभी समझ गए कि जानबूझकर हार रहे हैं। रेफरी की चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं सुधरे और आखिर अपना मैच हार गए। और ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि वो मैच ड्रॉ हो जाए और अगले राउंड में उन्हें कमजोर टीमों के साथ मुकाबला करने को मिले। उनके जैसी रणनीति दक्षिण कोरियाई और इंडोनेशिया की टीम ने भी अपनाई, लेकिन बाद में ओलंपिक फेडरेशन ने इस रणनीति को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए सभी को अयोग्य घोषित कर दिया। पैरालंपिक गेम्स, यानी कि विकलांगों के ओलंपिक गेम्स मेन ओलंपिक गेम्स के तुरंत बाद आयोजित किए जाते हैं, मगर फिर भी इन्हें उतनी सुर्खियां नहीं मिल पाती और ना ही ज्यादातर लोग इनकी तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन साल 2000 में हर कोई सिडनी पैरालंपिक की बात कर रहा था, मगर गलत कारणों से। दरअसल स्पेनिश बास्केटबॉल टीम, जो कि बौद्धिक तौर पर विकलांग खिलाड़ियों से बनी थी, उन्होंने मैच को जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। लेकिन टीवी पर मैच देखने वालों ने इसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका जताई। लोगों को शक हुआ क्योंकि स्पेन के खिलाड़ियों ने कुछ ज्यादा ही आसानी से मैच जीत लिया। इसके बाद जब जांच हुई तो पता चला टीम में 2 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी पूरी टीम पूरी तरह स्वस्थ थी और बौद्धिक विकलांगता की एक्टिंग कर रहे थे। बाद में इस बात को बहुत से खिलाड़ियों ने स्वीकार भी किया। इस घटना के बाद पूरे स्पेन और खासकर टीम के खिलाड़ियों और कोच को पूरी दुनिया की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तो दोस्तों, इन चीटर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएं, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम जल्द लौटेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।